जिंदाबाद 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 अरे इंकलाब जिंदाबाद 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 अरे बोल साथी हल्ला बोल हल्ला बोल आवाज नहीं जोर से बोल हल्ला बोल अरे जमीन सुन ले जोर से बोल अरे चंद्री सुन ले जोर से बोल अरे मोदी सुन ले जोर से महाविद्यालय में वो प्रारंभिक जो विद्यालय होती है उसे क्या कहते हैं, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल में, उन तमाम स्कूलों में जब आप जाएंगे तो आज सिर्फ नाम पे कम्प्लेक्स खड़ा कर दिया गया, वहां पे पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षक का स्वाद यहाँ पे बैठा पड़ा हुआ है। कैसे आपको अच्छे शिक्षक मिलेंगे? आज अगर शिक्षक मिल भी जाए तो वो कैसे इस बातों को भूल सकते हैं जो मैंने गर्दनी बाग में मैंने अनशन पर बैठा था, धरना पर बैठा था। ये वही सरकार है। कभी सरकार और शिक्षकों के बीच में आपसी तालमेल अच्छी रहेगी क्या? इस बातों को सरकार को भी समझनी चाहिए। साथियों, हमने पहले ही कहा है, सबसे पहले भाषणों में, अधिकार को चुप रहना ये बड़ा दुष्कर्म है। एक क्रांति की अलग जगाइए और इस सत्ता में जो बैठे हुए मताधीश हैं उसे कुछ नहीं करना है साथियों, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से उठा करके फेंक देना है और खुद से किसी एक छात्र नेता को वहां पे बैठा देना है, तुम हमारा शिक्षा मंत्री नहीं है। क्योंकि हम लोग ये करने में सफल हो गए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो व्यवस्था बदल जाएगी। साथियों, साथी, हमें इस बातों को समझना होगा। अगर आज हम सिर्फ अपने नियोजन की बात करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं तो आप तमाम छात्रों से मैं यही अपील करूंगा, जो तमाम छात्र आप अपने घर चले जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आज आप सिर्फ यहाँ पे नियोजन के लिए, अपने नियोजन के लिए बैठे हुए हैं तो तमाम नियोजन वाले जो आने वाले दिनों में, आज मैंने एक छात्र से बात किया, वो भी अभी वो डीएलएड जो होता है उसकी प्रिपरेशन कर रही है। मैंने कहा साथियों, आपको भी इस गर्दनी बाग में आना होगा। तो वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात कहता है जो मैं नहीं आऊंगा। हमने कहा क्यों? तो अभी अगर हम आ जाएंगे तो साथ में भेद की तुरंत हो जाएगी। जब हम लोग बीएड डीएलएड सीटेट पास हो जाएंगे तब जाकर के बैठेंगे तो साथ में होगा। ये द्वेष को हमें खत्म करना है और ये द्वेष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम लोग वसुंधरा कुटुंबकम की बात नहीं करेंगे। साथियों, अयं च परोवेति गन्ना लघु से सामुदाय चैतनाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस बातों को हमें समझना होगा। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हमारे सहपाठी हैं। हमें थोड़ा सा ब्रॉड सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा और हम कहते हैं जो आप भी मिसाल बन सकते हैं। किसी ने कहा था जो आप, मैं भी मिथिला विश्वविद्यालय के लिए आंदोलन कर रहा था तो मधुबनी के एक साथ छात्र हमारे बैठे थे हमारे ऑफिस में। वो कहते हैं बात तैयार नहीं हुई वाला से परिवर्तन नहीं हो सकता। ये परिवर्तन, हमने कहा किसने कहा परिवर्तन नहीं हो सकता? मुझे याद आ गया वो बातें जो पहली बार किसी ने आजाद भारत का सपना देखा होगा, तो भारत आजाद है। हमने लड़ा। आज पूरे बिहार में मैं दावे के साथ इस बातों को कह सकता हूं, जो मिथिला विश्वविद्यालय पूरे बिहार का नंबर 1 विश्वविद्यालय है वो इसीलिए क्योंकि उसका सेशन कंप्लीट है। आज वहां पे 3 साल की डिग्री 3 साल में मिल रही है, 2 साल की डिग्री 2 साल में मिल रही है। बस आपको भी थोड़ा सा आगे आकर ब्रॉड होकर सोचना पड़ेगा, अन्यथा आप भी इसी तरीके से बैठे रहेंगे। साथियों, हमें भाषण देना नहीं आता। मैं यहाँ पे भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सिकंदर जी को बताया था, मैंने सिद्धार्थ जी को बताया था, जो ये लड़ाइयां इतनी मजबूती से लड़ा जाए जो आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम लोग इतिहास में पढ़ते हुए आंदोलन, उसी तरीके से यहाँ के लोगों को, आने वाले युवा पीढ़ी को पढ़ना पड़े। सिटी का आंदोलन, सिटी का आंदोलन, छात्र आंदोलन, ये पढ़ना पड़े छात्रों को। हमें इस प्रकार से आंदोलन की जरूरत है, तब बिहार बदलेगा, तब छात्रों की तकदीर बदलेगी। अन्यथा ऐसे ही आज आप रोड पर बैठे रहेंगे, कल हमारा छोटा भाई रोड पर बैठा होगा, परसों कोई और हमारी बहन आकर के यहाँ पे बैठेगी। साथियों, कुछ बातों का संकल्प लेना पड़ेगा हम सबों को। ये लड़ाई एक दिन में खत्म होने वाली नहीं है, ये लड़ाई क्रमबद्ध चलने वाली है और चलाइए। थकना आपको नहीं है, थकना नहीं है। एक कहावत है, सुख में सिमरन सब करे दुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है कोई। मैं आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हूँ और तब तक आपके साथ बैठूंगा जब तक आप हार नहीं मान लेते। मैंने तो कभी जिंदगी में हार मानना सिखाया ही नहीं है, जिस कारण आज मैं इस कदर आकर के आपके पास अपने 2 लाइन बोलने की हिम्मत करता हूँ। साथियों, आइए एक इंकलाब स्वरों से सत्ता में बैठे मताधीश को इतनी गूंज से हम अपनी आवाज को बुलंद करें जो उन तक हमारी आवाज जाए और वो उनकी कान तक आवाज जाने के बाद जब हमारा डफली का आवाज उनके कानों तक पहुंचेगी तो फिर उनकी नींद हराम होगी और फिर वो हमारी मांगों पे सकारात्मक पहल करने के लिए बाध्य होंगे। साथियों, एक साथ हम लोग मिलकर क्रांति करें और हमारे नारों के साथ अपने नाराओं को बुलंद करें।